हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे एक अबला नारी की कहानी। पर प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप में से अबला नारी कौन कौन सी है इस अबला नारी की कहानी सुनकर। हम बात कर रहे हैं बेहोश टोक में जाने वाली मीशू दीदी की। इनकी कहानी सुनकर तो दिल रो पड़ा है और मैं ये कहानी आपसे शेयर किए बिना नहीं रह सकती हूँ। क्या किसी के साथ इतना जुल्म हो सकता है? क्या ये उसके एक उभरता हुआ कलाकार था जो इतने जुल्म सहने के बाद ये उभर के आ गई? आप उसके जुल्म की दास्तान सुनकर ना आपका दिल रो पड़ेगा। आप अपने दुख और दर्द भूल जाएंगे इसकी दास्तान सुनकर। इतना दुख और दर्द है इनकी जिंदगी में। बेहोश टॉक बेहोश हो चुका है, जैसे आप सभी को पता है। इनके स्टेज पर एक अबला नारी को बुलाया गया। वहाँ पर उसकी एक दुख भरी कहानी चालू हुई, उसके फेस एक्सप्रेशन के साथ, उसके दुख दर्द के साथ। एक नारी जो अपने परिवार में 3 बहन, एक भाई था, पिता थे। सोचिए कितनी दुख की बात है। हम 5 बहन हैं, पर कोई बात नहीं, दुखियारी तो वही थी। यहाँ पर बड़ी बहन की कैसे भी शादी हो जाती है। मंझली बहन ये होती हैं, इनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं परिवार के प्रति, ये जिम्मेदारियां निभाती हैं। इनकी शादी मुश्किल से 20, 21, 22, 23 पे हुई होंगी। तब तक इन्होंने पूरी जिम्मेदारियां निभाई। फिर इन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। शादी कर ली, अब ये ससुराल पहुंची। हालांकि इनको अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना था, ये अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। इन्होंने किया भी, 2-3 साल किया, ऐसा नहीं है। अब ये ससुराल पहुंचती हैं। ससुराल में दुखों का पहाड़। आप समझ सकते हैं अपने समाज में एक लव मैरिज वाली लड़की को कितने दुखों के पहाड़ आते हैं। इनके ऊपर भी आया। पर ये मिडिल क्लास से थी, मैं आपको बता दूं, आप भी ना भूलें, मैं भी नहीं भूलूंगी। पर इनसे खाना बनाते नहीं आता था, इनसे कुछ भी नहीं आता था गाइस, ये कुछ भी नहीं करती थी। पर इनकी सास ने कहा खाना बनाओ। बताओ, इनसे बोला गया खाना बनाओ। सुबह 6 बजे उठाया गया। कौन सी बहू को दुनिया में 6 बजे उठाया जाता है? दुनिया में कौन सी बहू खाना बनाती है? पर इनके साथ ये हुआ। परंतु इनसे खाना बनाते नहीं आता। पर इनकी सास ने इनको सिखा दिया। कैसी सास थी यार, इनको खाना बनाना भी सिखा दिया। ये धीरे धीरे खाना भी बनाने लगी, घर के काम भी करने लगी। इनको पल्लू करवाया जाता था। बताइए, कोई पल्लू करवाता है अपनी बहू से? कोई पल्लू करवाता है अपनी बहू से? लेकिन नहीं, सास ससुर तो फिर भी ठीक थे, बोलते थे कम पल्लू कर लो। लेकिन रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग तो बोलते थे कि ज़्यादा पल्लू करो, और इनको करना पड़ता था। बताओ, कभी किसी बहू को आपने देखा है पल्लू करते? पर इन्होंने किया। ये इनकी दुख भरी एक कहानी का हिस्सा है। और ये बताइए, इनको बोला जाता था सिर्फ आप 15 दिन में एक बार मूवी जाओगे या बाहर खाना खाओगे, क्योंकि बाकी पैसे तो घर पे लग जाते थे। सिर्फ इतने ही पैसे होते थे, ये 15 दिन में एक बार मूवी जा सकती थी। हुआ कि नहीं हुआ जुल्म उनके ऊपर? आप बताना, प्लीज़ कमेंट करके बताना। एक तो बेचारी ने लव मैरिज करी, अपने घर छोड़कर तुम्हारे घर पे आई, उसने खाना भी बनाया, आप उसको 15 दिन में मूवी देखने भेजते हो। कोई बात नहीं दी, आप बहुत हिम्मत वाली हैं, आप और हिम्मत रखिए। और तो और, रक्षाबंधन में ये अपने मायके मेहंदी लगाई, इनके पति ने मेहंदी लगवाई। ये मेहंदी लगा कर आई तो इनको खाना बना हुआ नहीं मिला। बताइए, एक बहू बाहर से आई, उसको खाना बना हुआ नहीं मिला। इसको हाथ धोना पड़ा दोस्तों, इसको हाथ धोना पड़ा और इसने खाना बनाया। सोचिए, आपके साथ हुआ है कभी ये जुल्म? आप लोग क्यों ऐसा करती हैं कि घर के सारे काम करके 12 बजे रात को मेहंदी लगाती हैं ताकि दूसरे काम ना करना पड़े? कि आप शाम को 7 बजे और 8 बजे मेहंदी लगा के बैठ जाती हैं ताकि आपको खाना ना बनाना पड़े? तो क्या सास बनाएगी आपकी? देखो, फिर भी उसके साथ जुल्म हुआ, उसने हाथ धोकर खाना बनाया। पता, ये रिश्तेदारी में भी गई थी। वहां से रिश्तेदारी से जब ये लौट के आई तो इसके सास के पास फोन भी आ गया कि आपकी बहू को चौका चूल्हा नहीं आता। बताओ, इनके घर वालों को, बाहर वालों के लोगों की इतनी परवाह थी, क्या बताएं, घूंघट करवाना सब। फिर भी हिम्मत करके उसने रील बनाई, उसने टिकटॉक बनाया, टिकटॉक बंद हो गया। फिर ये इंस्टा में आई, ससुर के साथ थोड़ा सा घूंघट करके बनाया तो लोगों को प्रॉब्लम हुई। मगर सास ससुर अच्छे थे, छूट दे दी, पर दुखियारी थी। फिर इनकी वीडियो चल निकली,
परंतु इन्होंने सब कुछ बताया, पति का अफेयर नहीं बताया, जो इन्होंने खुद बताया था अफेयर, कि मेरा पति का कहीं अफेयर था। जब जूस वाली दीदी और लप्पू भैया वाला कांड हुआ था कि सबके अफेयर बाहर आएंगे, सबके अफेयर बाहर आएंगे, तो इन्होंने अपने मुंह से उगल उगल के बताया था कि मेरे हस्बैंड का बाहर अफेयर था, मैं उसको खींच कर लेकर आई। ये थोड़ा सा संघर्ष तो था आपकी ज़िंदगी में, पर अब वही संघर्ष गायब करके आपने बाकी सारे संघर्ष बताए, सारे संघर्ष बताए। सैल्यूट है आपके संघर्षों को, और सैल्यूट है बेहोश टोक को, जिसका स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है कि उसको इस तरह की अबला नारियों को लाना पड़ रहा है। कौन कौन अबला नारी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोस्ट रिएक्शन दीप्ति आपके लिए इस तरह की रोस्टिंग वीडियो लाती रहेगी। आप कमेंट करके बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। परंतु इसके बाद हाँ, अभी मैं नेक्स्ट सीरीज आएगी, वकील से नचनिया बनने तक का सफ़र, क्योंकि बेहोश टॉक में अभी ये भी आने वाला है, अबला नारियों के संघर्ष की कहानी।